एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग द डायग्राम एंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो सुडोसिलोम है, सुडोसिलोम का मतलब क्या है, आपके चारों तरफ नहीं होगा व्हाट, ओके, on all sides you will not find the mesoderm. मेसोडर्म। तो इसलिए वी आर डिस्कसिंग सुडोसिलोम, ओके। तो सुडोसिलोम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो तम बहिरे गोटे कंसेप्ट देची, आई विल शो यू 3 कंसेप्ट्स, ओके। तो इसलिए बिकॉज यू आर, देखो जो जेजेस का बात इज्जत करेगा, जेजेस उसका इज्जत करेगा। I always monitor who is seeing the videos at home, okay, who is doing, तो आप लोग वो कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको ज्यादा दूंगा, जो नहीं कर रहा है उसको कम मिलेगा। वेरी सिंपल लॉजिक, बिकॉज जितना मेहनत करे, देखो तुम मेहनत नहीं करोगे मेरे पास तो फायदा क्या है। नाउ सी, सो वी हैव 3 concepts of pseudosilo. तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो विच कलर आई यूज्ड इन द प्रीवियस क्लास, बट आपको हर समय याद रखना है, जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें सारा डायग्राम सेम कलर यूज करेंगे, ओके। आप एक्टोडर्म के लिए सेम कलर यूज करेंगे, एंडोडर्म के लिए सेम, एंड मेसोडर्म, ओके। तो सपोज ब्लैक इज एक्टोडर्म एंड इन द रेड कलर वी आर यूजिंग द एंडोडर्म, ठीक है। तो सपोज ये आपका एंडोडर्म है, ठीक है। ये आपका एंडोडर्म है एंड ये आपका एंडोडर्म है। तो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ एंडोडर्म। नाउ अब पहला कंसेप्ट क्या है जो कि आप नेमाटोड्स में पाते हो, दैट जो एंडोडर्म मेसोडर्म है, इट इज फाउंड अलोंग विथ योर एक्टोडर्म बट नॉट अलोंग विथ एंडोडर्म। तो समझ रहे हो, तो इसलिए हम एक मेसोडर्म बनाएंगे एंड उसको एक्टोडर्म के साथ जोड़ देंगे। आगे समझ? तो नाउ आर यू एबल टू फाइंड ए कैविटी हियर? तो ये जो कैविटी है इसमें क्या है, देयर इज नो मेसोडर्म ऑन दिस साइड, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको भी हम सुडोसिलोम बोलेंगे। एक और केस में हम ऐसे बनाएंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। अब आप देखिए इधर कौन है ला, दैट आपका मेसोडर्म सिर्फ एंडोडर्म के साइड में है बट एक्टोडर्म के साइड में नहीं है। किंतु एइथरे कौन करिबा, हमें एइथरे हम 2 लेयर बनाएंगे। इसको आप बनाना नहीं, आप मिटा, एक्चुअली आई डोंट हैव योर रबर कंसेप्ट, तो इसलिए आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस एंड आई विल डिलीट लाइक दिस। तो ये एक्चुअली कौन सा सिलोम है बोलिए? ये अब इसके अंदर जो व्हाइट लेयर है उसके दोनों तरफ कौन है? मेसोडर्म है कि नहीं? मेसोडर्म। तो इसलिए ये कौन सा सिलोम हुआ? ट्रू सिलोम, समझे? तो इसको हम लोग ट्रू सिलोम बोलेंगे, बट एक्चुअली हम तो यहाँ सुडोसिलोम पढ़ रहे हैं, तो सही पे एटा कौन करिबा, पैचेस रे डिलीट कर दो। देख रहे हो यहाँ नहीं है, ओके, बिकॉज मैं मिटा नहीं सकता रबर से, वो तो पूरा लाइन को डिलीट कर देगा। यहाँ नहीं है एंड सपोज यहाँ नहीं है। तो आप देख रहे हो, सो नाउ यू आर नॉट फाइंडिंग मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स। उसी तरह यहाँ भी हम डिलीट कर देंगे, ओके। तो यहाँ भी हम पैचेस में मेसोडर्म को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, बुझिएला? तो इधर कौन देखु तो तमें, ओके। सो व्हाट आर यू सीइंग, बोलिए? हाँ, नहीं, इसमें हमने क्या किया, ये मेसोडर्म जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है, देख रहे हो?
एठी अछि Yes. किंतु एठी नहीं, एठी अछि किंतु एठी नहीं, तो वी हैव डिलीटेड मेजोडर्म। आप थोड़ा टच अप कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। फाइन, so we will draw the endoderm again just to show that it is complete, and we'll also draw the ectoderm again to just override it. ठीक है, जस्ट उसको थोड़ा दिखाने के लिए, जब मिट जाता है ना एक्चुअली कनाडा हाथ पर ड्रॉ करले सुविधा, बट ये रहा। सो what is the concept here? So in this case there is mesoderm along ectoderm। ता मानने कौन? इन द स्किन। ठीक है, तो स्किन में आपका मेसोडर्म है, बट नॉट अलोंग द एंडोडर्म। तो ये जो हम लोग नेमाटोड पढ़ेंगे उसमें लिखेंगे दैट इंटेस्टाइन्स आर नॉट मस्कुलर। का मानने कौन? कि इंटेस्टाइन में आपका मेसोडर्म नहीं है। ओके, सो बट नॉट अलोंग द एंडोडर्म का मतलब क्या है? नो मसल्स इन द GIT। तो व्हाट इज GIT? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये है, इसका एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, तो मैं वो दूंगा। जिसका एग्जाम्पल नहीं है मैं आपको नहीं दूंगा। सो दिस इज नेमाटोडा। ओके, तो फाइलम नेमाटोडा जो है, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, यही केस है, इसको इसी कॉपी कर देते हैं हम लोग ना। कॉपी इधर करेंगे पेस्ट। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि इन दिस केस देयर इज मेसोडर्म अलोंग, देयर इज इधर नो लिख देंगे, there is no mesoderm along ectoderm, but it is present along the endoderm। ठीक है जी, तो इसीलिए ओके इट इज प्रेजेंट, तो इसमें मसल्स आर present, okay, in the GIT। Muscles are present in the GIT, okay। So in this case there is no mesoderm along ectoderm, but it is present along the endoderm। ठीक है, so that is the concept of what? That is the concept of your again साइजोसिलोम है क्या, सूडोसिलोम। तो ये भी आपका सूडोसिलोम का एग्जाम्पल हो गया। इसमें हम लोग फाइलम नेमाटोडा नहीं लिखेंगे, सुपर फाइलम सम फाइलम्स लिख देंगे, क्योंकि आपका वो है नहीं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो सम फाइला ऑफ सुपर फाइलम एस्केल, ओके, मिंथेस। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल होगा। उसी तरह से यहां हम लोग क्या लिखेंगे? So in this case the mesoderm is found along both ectoderm as well as endoderm, but it is present as patches। Okay, it is present as patches and not an entire layer। Okay, so such a coelom is also referred
टू एज क्या, सूडोसिलोम। ठीक है, तो सच ए सिलोम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सूडोसिलोम। तो उसमें भी हम लोग इधर से एग्जाम्पल ले सकते हैं, सम फाइला ऑफ एस्केलमिंथस। ठीक है जी, तो उधर भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, सम फाइला ऑफ सुपरफाइलम एस्केलमिंथस। आ गया। अब हम लोग लेवलिंग कर देते हैं, तो आप यहां लिखेंगे एक्टोडर्म। I will use the same colors to write it so that we don't have controversy. तो black से क्या लिखेंगे, ectoderm. If I would have set your question paper in your half yearly or annual, तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर होता है। ओके, समझ रहे हो? तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आपका स्कूल में नहीं आएगा क्योंकि वो they don't put easy important questions in your exams. चलिए, they will put easy questions. तो उसके बाद आ जाएगा ये एंडोडर्म। सॉरी, एंडोडर्म कौन सा कलर हम लोग यूज किए, रेड। ठीक है, एंड मेसोडर्म कौन सा यूज किए, येलो। ठीक है, तो वी आर यूजिंग मेसोडर्म इन येलो एंड एक्टोडर्म इन व्हाट, एक्टोडर्म इन ब्लैक। So all these three layer, and इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो ये क्या है, so this is the archenteron. ओके, ये आर्केंटेरॉन है, एंड उसके बाद ये क्या है, सूडोसिलोम। फाइन, सो वी विल यूज डिफरेंट कलर्स। तो ये आपका सूडोसिलोम है, फाइन, ये आपका आर्केंटेरॉन। सो प्लीज यूज कलर्स आल्सो इन योर कॉपीज, क्योंकि आप देख रहे हो कलर लिखने से कितना क्लियरली दिख रहा है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं ही सारा कुछ हरा पीला नीला कर दूं तो कैन यू सी इट, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, तो अगर जेजेस का हर बात मानोगे तो कभी भी हारोगे नहीं। चलिए, तो अब ये आपका आर्केंटेरॉन है, ये आपका आर्केंटेरॉन है, ये आपका सूडोसिलोम है, ये आपका सूडोसिलोम है। बाकी वो तो मैंने सेम कलर्स यूज ही किया है, इधर भी वैसे लिख देते हैं, एक्टोडर्म इन ब्लैक, फिर मेसोडर्म इन येलो, है कि नहीं, तो मेसोडर्म इन येलो। एंड तुम लोग जनरल सेक्शन में थे ना निशी पद्मा, ए सेक्शन? यस सर। फिर उधर से इधर क्यों आ गए? चलो इधर आ। सर मैंने अप्लाई किया था इसके लिए भी, वो कहे कि 10-15 दिन लगेगा, तुम जनरल में कंटिन्यू करो, अगर कंफर्म हो गया। हाँ, बिकॉज यहाँ आओगे तो मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। चलिए, गुड गुड। तो आर्केंटेरॉन, इवन प्रत्युष हैज आल्सो जॉइंड, तो ये है आर्केंटेरॉन, फाइन। एंड वहां क्या शुरू किए हैं टैक्सोनॉमी में, जनरल में क्लासेस में क्या पार्ट शुरू किए? सर वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सुपरयुक्त सर ले रहे थे। नहीं, दूसरा वहाँ एक्चुअली दोनों टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ा रहे थे। ओके, टैक्सोनॉमिकल एड्स वो तो यहाँ सर लेंगे, हमारे सीपी सर। चलिए, तो ये हो गया। सो दिस इज आवर केसेस। तो इधर हम लोग बस एक चेंज करेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे क्या, मेसोडर्मल पैचेस है ना, एटा तो हम बहिरे देइची भूल, तो इसलिए हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे कि ये मेसोडर्मल पैचेस हैं। फाइन, इट इज नॉट प्योर मेसोडर्म। तो इसलिए ये हो गया आर्केंटेरॉन, ये हो गया सूडोसिलोम, एंड दिस इज मेसोडर्मल पैचेस, एंड ये भी मेसोडर्मल पैचेस है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। फाइन, तो आपका हमने बना लिया क्या,
what? This is called pseudocoelom. अब नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे हमारा प्यारा आप सबका न्यारा एंड क्या यूसिलोम. एक्चुअली यूसिलोम टर्म तम बही रे देनी यूसिलोम. So actually in your NCERT, okay, this is nearly equal to coelom of NCERT. बुझिगला. तो coelom जो coelom देइची NCERT रे सेटा एक्चुअली यूसिलोम. अंडरस्टूड. तो इसलिए coelom हम लोग यूसिलोम डिस्कस करेंगे. तो नाउ इधर कौन लिखिबा? If the body, if there is a cavity, लिख देते हैं. If there is any cavity other than the archenteron, okay, and it is lined on all sides by mesoderm. Okay, so if there is any cavity other than archenteron and it is lined on all sides by mesoderm, comma, it is referred to as यूसिलोम. है तो तमे कौन लिखिबो स्कूल रे? सिलोम. ठीक है. तो सिलोम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. ठीक है. तो दिस इज एक्चुअली एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है? क्योंकि रावन जॉनसन, आपका कैम्बेल रीस वो लिखते हैं, पर वो भूल गए हैं कि रावन जॉनसन इज ए बायोलॉजी बुक एंड इट इज एक्चुअली मेंट फॉर +2 स्टूडेंट्स. वो इसीलिए वो ये नहीं समझते कि वो जूलॉजी बुक है. So they should have referred these concepts from zoology book, okay, which I will also show you. Sir? चल हाँ बोलो. सर एक्चुअली में यूसिलम और सिलम के बीच में कुछ डिफरेंस है? अब दोबारा जिंदगी में ये नॉनसेंस सवाल आप मेरे से नहीं पूछेंगे, बिकॉज आपको जो भरोसा करना है वो आप करिए. समझ में आया? तो एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दैट यूसिलोम ही यूसिलोम है. एंड सीलोम का हेडिंग क्या है? व्हाट इज द पैरेलल वर्ड ऑफ सीलोम? बॉडी कैविटी. समझ रहे हो? तो बॉडी कैविटी को सीलोम बोलते हैं. अंडरस्टूड. बट जेहेतु कैम्बेल एंड रावन ये सब लिखुचंती, एनसीईआरटी भी ताकू लिखि देछि. किंतु एनसीईआरटी जेबे ए टर्म गुडा नउथिला, अगर वो जूलॉजी टर्म, जैसे अभी आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है, तो फिजियोलॉजी आप अगर मैं आप बोलो जो सर आपण तो कहते रावन जॉनसन पढ़िया पे, फैंटास्टिक. अब मैं तुमको रावन जॉनसन ही तो पढ़ने बोलूंगा ना, क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है सारा कुछ पढ़ने के लिए. तो हाउ विल यू रीड लेनिंजर नेल्सन कॉक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री? हाउ विल यू रीड सपोज पार्कर हैसवेल फॉर टैक्सोनॉमी? हाउ विल यू रीड योर टॉर्टोरा एंड हॉलैंड गैटन फॉर योर फिजियोलॉजी? आपके पास उतना वक्त नहीं होता है. तो इसलिए आपको एक नॉर्मल स्कूल लेवल बुक बताया जाता है. बट साइंस आप क्या पढ़ते हो उसका मोहताज नहीं होता है. साइंस इज साइंस. सो व्हाटएवर इज ट्रू दैट इज साइंस. इसलिए जब हमने वो पॉइंट लिखा था तब उसको अच्छे बुक से देखना चाहिए था, which they have not done. And my dear, unfortunately I don't have that book with me. I am also an NCERT student and मैंने जो NCERT में पढ़ा था वही मैं लिखा रहा हूं. तो अब इन्होंने जो बदला, इन्होंने गड़बड़ कर दिया. ये मैंने आपको बोला, आपको भरोसा करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए. दैट इज टोटली योर फ्रीडम, बिकॉज इट इज साइंस. या मैं तो खुद ही आपको बोल रहा हूं कि यू डोंट नीड टू बिलीव इन मी until unless I prove it right. समझ में आया? यस, हम लोग इस दुविधा में हैं कि क्या करें. तो ये मैंने आपको पहला ही क्लास में बता दिया है
कि जब आप स्कूल में एंड नीट में लिखेंगे तो एनसीईआरटी वाला लिखेंगे, एंड अदर एग्जाम्स के लिए आप जेसीईआरटी वाला लिखेंगे। फाइन। इसीलिए Yes, sir. आई डोंट वांट दिस क्वेश्चन एनी टाइम एल्स इन योर 2-year life with जजेस, because I don't want to waste my time telling the same thing 1,000 times. Yes, आप बोलते हो सर आई डोंट बिलीव यू, यू गो टू हेल, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे बात पे विश्वास करें, ओके? तो आप अपना विश्वास कर सकते हैं। चलिए, सो बिकॉज आई विल शो यू बोथ द साइड। देखो मेरा काम है प्रूव करना, वो मैं करूंगा, उसके बाद फिर भी आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, बढ़िया बात है, ओके? यू आर फ्री, आई हैव नॉट फोर्स्ड यू, ओके? चलिए, so if there is any cavity other than archenteron and it is lined on all sides by mesoderm, it is referred to as coelom. And my dear boy, चलो जब तुमने ये बात छेड़ दिया है तो अब I have to waste time. So now let us go to NCERT. Okay, who was talking to me? I want his name. देवव्रत, I think. देवव्रत। Yes, don't worry. कभी देखो एक चीज याद रखना, जब तुम्हारे और मेरे में एजुकेशन रिलेटेड बहस होती है तो वो जायज है, वो साइंस है। तो अगर आप फाइट करते हो विथ मी, डोंट थिंक इट इज मिसबिहेवियर एंड डोंट टेल सॉरी, बिकॉज वी आर रीडिंग साइंस। तो आई एम एज अ टीचर प्रोन टू डिस्कशंस एंड यू आर एज अ स्टूडेंट प्रोन टू डिस्कशंस। आप हम दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे एंड फिर अगर मानना हो तो मानेंगे। चलिए, अब प्लीज रीड, ऑल ऑफ यू प्लीज रीड, लिसन। Devabrata is leading the lines. Please, are you able to see the screen clearly, Devabrata? This is your NCERT book. Yes, sir. And I have always the most recent version. So please read the lines. यहां से पढ़िए। नहीं दिख रहा है तो बोलो, मैं किसी और से बोलूंगा पढ़ने के लिए। सर पूरा जोर से पढ़ूंगा। Obviously, I want the whole class to listen. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by stop. इसलिए मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुन के आप पढ़ेंगे। अब हमको ध्यान देना है, बिकॉज मैं बीच बीच में टोकूंगा, ओके? हमें यहाँ क्या ध्यान देना है कि उसने क्या बोला, बॉडी कैविटी। फैंटास्टिक। चलो रीड अगेन देवव्रता। The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. बस चुप। Animals बस ओके। नाउ लिसन। तो इसका मतलब क्या है, which is lined by mesoderm? इसमें उन्होंने all side लिखना चाहिए था, नहीं लिखा था, चलेगा। Is called कौन? coelom। बुझ लो कि नहीं? All of you, are you listening to it? तो इसका मतलब हमने जिसको यू सिलोम बोला, उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, सिलोम। ठीक है जी? चलिए बस कंटिन्यू करता। Animals possessing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinodermata, hemichordates, and chordates. बस गुड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present at scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. बस wait. Actually, body cavity is not lined on all side, लिखना चाहिए था, by mesoderm. Instead, it is present as pouches. Pouches ये है ना, pouches ये है, तो ये pouches है। Pouch is an enclosed cavity or free cavity, Tejas? Sir, enclosed cavity. मेसोडर्म अगर enclosed है तो ये सीलोम को हम क्या बोलेंगे? What is this? Question open to all. अब तेजस ने बोला कि जो पाउच का मतलब एनक्लोज्ड है, तो इसके अंदर भी कैविटी है, तो इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस कैविटी, व्हाट इज दिस कैविटी एंड व्हाट इज दिस कैविटी? Pseudocoelom.
प्लीज डोंट टॉक नॉनसेंस। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। तो ये रेड वाला कौन सा लेयर है? मेसोडर्म। तो अब ये जो कैविटी के चारों ओर कौन सा लेयर है? बोलो। मेसोडर्म। देखो भाई, साइंस का स्टूडेंट हो तुम कोई गधा नहीं है। ओके, यू आर नॉट ए इडियट, यू आर ए साइंस स्टूडेंट। एंड आप में इतना तो दम होना चाहिए, ये मेरे को तुम क्या कालू का टीचर समझते हो कि जो बुक में लिखा होगा मैं पढ़ा दूंगा? अरे मैं साइंस टीचर हूं यार, मैं सही गलत नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। एंड तुम भी साइंस स्टूडेंट है, डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन। जो लिखा है उसको पढ़ो और साबित करो, समझ रहे हो? तो ये जो कैविटीज आपको चारों दिखाया है, ये चारों के तरफ कौन सा लेयर है? मेसोडर्म। और मेसोडर्म के अंदर वाले कैविटी को हम क्या कहते हैं? सीलोम। सीलोम। मतलब जेजेएस के अनुसार ट्रू सीलोम। यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब उन्होंने बोला ये वाला सूडोसीलोम है, क्योंकि यहाँ मेसोडर्म नहीं है, देखो कि नहीं? तो सीए कहते, हाँ, एटा मेसोडर्म के बाहर है। तो इसका मतलब ये कौन सा सीलोम है? फॉल्स सूडोसीलोम। अब जिसमें फॉल्स सीलोम होता है वो कौन सा एनिमल है? जल्दी बोलो। स्यूडोसिलोमेट। एंड जिसके पास ट्रू सीलोम होता है वो कौन सा एनिमल है? सीलोमेट। तो ये कौन सा एनिमल है? ये बी, व्हाट इज द डायग्राम बी? ये एनिमल सूडोसिलोमेट है ना ट्रू सिलोमेट है? सर इसमें से दोनों है। तो कौन सा लेंगे? सिलोमेट होगा। बोलिए। देख रहे हो, जो भी बच्चा इसको सूडोसिलोमेट बोल रहा है ना, आप आर्ट्स ले लो, आप साइंस छोड़ दो, you leave biology and take सर ये IIT. सिर्फ सिलोमेट होगा। you don't deserve to be a bio student. आप कितना बड़ा गाधा आदमी है, यहाँ दो सिलोम है, यहाँ आपका सूडोसिलोम भी दिखा रहा है, यहाँ आपका ट्रू सिलोम भी दिखा रहा है। तो फिर हम इसको क्या लेंगे? तो क्या ये डायग्राम सही है ना गलत है? गलत है। गलत है। तो इसीलिए गलत को गलत बोलना सीखो। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर ए साइंस स्टूडेंट, प्लीज हैव द गट्स ऑफ टेलिंग रॉन्ग ए रॉन्ग। एंड एक्चुअली I will show you another diagram before arguing on that topic. Let me see if I can find it. एक second, give me one time. Because देख रहे हो कि नहीं कितना टेंशन टॉपिक है ये सब। तो मैं आपके लिए कुछ डायग्राम चलाया हूँ, इसमें है क्या? Now, please you see this one. Are you seeing this diagram? Yes sir. Yes sir. And are you seeing this diagram? Okay. Yes or no? Please be fast. Yes sir. क्या ये डायग्राम, सुनो, इसमें वो 4 दिया है, उसमें 2 दिया है, बिकॉज है कि नहीं? ये भी ये पाउच है कि नहीं? एंड उसके अंदर भी मेसोडर्म है कि नहीं? तो ये डायग्राम एंड ये डायग्राम सेम है ना अलग है? बोलो, इज इट सेम और डिफरेंट? अलग। क्या अलग है अलग है बताओ, सर। क्या अलग है बताओ? Actually, you don't read, you don't deserve to read biology, unfortunately. जिसका देखो साइंस में जिसका ऑब्जर्वेशन नहीं है ना, उसको बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं चाहिए। आप बेकार में बायोलॉजी लियो, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। मैंने you cannot read from judges.
अब आपको मैं इतना साफ डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम में ये क्या लेयर है, मेसोडर्म, उसके अंदर क्या है, सीलम, ये खाली जगह है। स्यूडोसिलम, अब इस डायग्राम में ये नीला वाला मेसोडर्म है, यस सर, उसके अंदर कैविटी है, यस सर, उसके बाहर भी कैविटी है। यस सर, तो हाउ दीज टू डायग्राम्स आर डिफरेंट? यस, उसने 4 बनाया, उसने 2 बनाया। ये आर्टिस्ट बनाता है, ये कोई फोटोग्राफ नहीं है, ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। मैं 2-4 तो और, चलो यार चलो रुको, मैं आउ दी तिंडा कर देवी चाह। ओके, मेरे मन को आया, मैं और डायग्राम बनाया। अब मैं इसमें आवगड़ेडी गोल कर देवी, को आवगड़ेडी गोल कर देवी, आवगड़ेडी गोल कर देवी, आवगड़ेडी गोल कर देवी। ये कौन सा लेयर है? मेसोडर्म, उसके अंदर कैविटी है कि नहीं है? यस सर, Yes, sir. तो are you simple fools that you cannot see this diagram and this diagram? इसमें आपको सिमिलरिटी नहीं लग रहा है? यस बोलो सर, yes or no? Yes, sir. एक्चुअली ये जो बाहर का कैविटी दिखा रहा है ना, इसको यहाँ क्या लिखा है पढ़ो। भाई तुम लोग इतना गधा स्टूडेंट है यार। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लोअर क्लास एजुकेशन। उसने आपको साइंस के लायक ही नहीं बनाया। ये क्या लिखा है इधर? ब्लास्टोसील। ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो समझ में आया? अब तो फिर ये क्या है? ये जो सूडोसिलम जिसको दिया है, इसको हमें क्या लेवलिंग करना चाहिए? ब्लास्टोसील। तो हाउ यू आर सेइंग देयर इज अ कैविटी, सेठी पर पानी अछि रे? So that is actually blastocyst. So then what is this diagram? थोड़ा देख लिया जाए, इसको देखते हैं नीचे क्या है। ओके, ये क्या लिखा है एक्चुअली? एडा मुंह काटी देजी, ये देखो, ये वही चीज है, सेम ड्राइंग। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली ट्रू सिलोम। वो मैं काट दिया हूँ, उसका जो लिटरेचर पार्ट आई हैव डिडक्टेड। सो दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ ट्रू सिलोम। तो अगर ये ट्रू सिलोम है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? बोलो, अब इतना डर क्यों रहे हो? ये मेरा क्लास है, ये थोड़ी तुम्हारा कोई एग्जाम है। तो व्हाट सिलोम इज इट? बोलो ना, मैं एनसीईआरटी पढ़ा के चला जाऊं? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल टीच एनसीईआरटी। आप चाहते हो कि मैं इसको पढ़ाऊं, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यदि कहूँ कि आई डोंट वांट टू बी ए साइंस स्टूडेंट, मैं आपको स्टोरी सुना के चला जाऊंगा। मुझसे कौन? बताइए, बोलो। यस, व्हाट यू आर टेलिंग? You are comfortable. No, I am not comfortable because I am nobody. You should be comfortable. मेरा पढ़ाई तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अभी मैं आपको 2-1 डायग्राम बता रहा हूँ, एंड मैंने बताया वो ट्रू सिलोम है। तो ये अगर सेम है, तो आप 50 बच्चा चुप हो, इसका मतलब आप मेरे को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? बोलो। सर मान रहे हैं सर। तो फिर ये कौन सा सिलोम है? ट्रू सिलोम। तो वहाँ क्या लिखा है?